तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फ़रमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। अल्लाह फरमा रहा है कि हिसाब व किताब का दिन करीब आ गया है। इक़्तरब लिन्नास, लोगों के लिए हिसाब व किताब का दिन करीब आ गया है। और ये करीब आने का जुमला अल्लाह ने 1450 साल पहले बयान किया है कि करीब आ गया। तो आप सोच लें कि 1450 साल के बाद कितना करीब आ गया होगा। अल्लाह कहता है कि ये वक्त करीब आ चुका है। वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, उसके बावजूद लोग एराज़ किए हुए हैं। पता होने के बावजूद लोग इससे मुंह फेरे हुए हैं, इसकी तैयारी नहीं कर रहा है। जब पता है कि एक चीज़ करीब है, वो आ रही है, किसी मेहमान का पता चले कि वो आ रहा है और करीब है, तो आप उसके लिए दरवाजे पे भी खड़े हो जाते हैं, गैलरी से भी झांक लेते हैं, रोड पे भी चले जाते हैं कि करीब है, बस आने वाला है। तो क़यामत का दिन भी बस करीब है, आने वाला है, इसलिए उसके आने से पहले उसकी तैयारी करो, जानबूझ के एराज़ मत करो। अल्लाह फरमाता है कि जिनके दिमागों के अंदर गर्मी चढ़ चुकी है ना, पैसे की गर्मी, शोहरत की गर्मी और दीगर बैंक बैलेंस या इक़्तिदार या बादशाहत की गर्मी, जब हम इनको जहन्नुम के अंदर डालेंगे ना और जहन्नुम में फेंकेंगे, तो ये वहाँ हमें मदद के लिए पुकारेंगे। तो तब हम इनको ये जवाब देंगे कि अब तुम हमेशा यहीं पे रहोगे, और जितनी भी तुम्हारी गर्मियां थी ना, अब इस गर्मी से तुम्हें पता चलेगा कि वो जो तुम किया करते थे वो कुछ भी नहीं थी। ये जो तुम्हें अब मिलने वाली है ना, इससे तुम्हें लग पता जाएगा कि गर्मी होती क्या है। तुम्हारे दिमागों पे जो गर्मी चढ़ी हुई थी दौलत, शोहरत, इक़्तिदार की, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकाल फेंकेगा। बल्कि यहां तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़यद मग़ूहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, हम अपनी लाठी इनके दिमाग पे ऐसे मारेंगे, हम अपनी लाठी इनके दिमाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्यों? गर्मी ज़्यादातर दिमाग पे ही चढ़ती है, दिमाग गर्म हो गया था, तो कहा कि हम अपनी लाठी तुम्हारे मगज़ पे मारेंगे, तुम्हारे दिमाग पे मारेंगे, और तुम्हें चकनाचूर करके रख देंगे, और तुम्हारी सारी अकड़ और हेकड़ी और तकब्बुर हम एक लाठी के जरिए निकाल देंगे, एक मार के जरिए निकाल देंगे। इसलिए इज्जत मिले, दौलत मिले, शोहरत मिले, इक़्तिदार मिले, तो आजिज़ी इख्तियार किया करो, गर्मी नहीं चढ़ाया करो अपने दिमागों के ऊपर। ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि दिमाग गर्म हो गया था, खून खौल उठा था, तो मुझसे ये हो गया, तो मैंने ये कर दिया, ये अल्लाह को पसंद नहीं। फिर बड़ी प्यारी आयत एक इसमें बयान हो रही है तौहीद के हवाले से, लौ काना फ़ीहिमा आलिहा इल्लल्लाह लफ़सदता। अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरे अलावा कोई और भी इस कायनात का माबूद होता तो ये दुनिया का निज़ाम तबाह और बर्बाद हो जाता। अगर एक ही स्कूल या एक ही कॉलेज में एक ही पावर के दो बंदे रख लिए जाएं, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल हो, स्कूल में प्रिंसिपल हो, हेड मास्टर हो, और वो दो रख लें और दोनों को एक ही पावर दे दें, तो क्या होगा? उस कॉलेज का, इस स्कूल का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। वो ये कहेगा आपको ये करना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं ये करना चाहिए, फिर पहला वाला कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए। एक ही पावर के जब आप दो शख्स रखोगे तो निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मैं सिर्फ एक ही पावर हूं और मेरे अलावा कोई और पावर और ताकत नहीं है इस कायनात की। अगर होते, अल्लाह के लौ काना फ़ीहिमा आलिहा, अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो इस कायनात का निज़ाम बर्बाद हो जाए। एक कहता सूरज निकलना चाहिए, एक कहता नहीं अभी नहीं निकलना चाहिए,
एक कहता है जी चांद 29 का होना चाहिए, दूसरा कहता है चांद 30 का होना चाहिए। तो अल्लाह कह रहा है ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो निजाम बर्बाद हो जाता, कायनात खत्म हो जाती। तो इसलिए एक ही इलाह है, एक ही माबूद है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है खुलिकल इंसानु मिन अजल, हमने इंसान को जल्दबाज पैदा किया, जल्दबाजी करता है। जल्दबाजी और बेसब्री के अंदर इंसान अपना वो नुकसान कर बैठता है कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। जब भी कहते हैं ना कि जल्दबाजी शैतान का काम है, जल्दबाजी नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह कह रहा है हमने इनको जल्दबाज पैदा किया, इससे सब्र नहीं होता। भाई एक काम हो रहा है, हो जाएगा। नहीं, इंसान कहता है जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, फौरन हो जाना चाहिए, इसी वक्त हो जाना चाहिए। हम तो लेट हो गए, हम तो देर से पहुंच रहे हैं। बसों के अंदर अक्सर लड़ाइयां होती हैं ना, बसों के अंदर लड़ाइयां हो जाती हैं, ट्रेन में लड़ाइयां हो जाती हैं, हत्ता कि एरोप्लेन जहाजों में लड़ाइयां हो जाती हैं। भाई क्या मसला है, क्यों नहीं चल रही फ्लाइट? टेक्निकी मसले आ गए हैं, वो टेक्निकल मसले हैं, इंजीनियर देख रहा है। हम आपसे माजरत ख्वाह हैं, लिहाजा थोड़ी सी देरी हो जाएगी। लेकिन जहां पे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और ताजिर सफर कर रहे होते हैं ना, अरे कैसे देर हो, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, क्या मसला हो गया है, उसी लड़ाई और झगड़े की वजह से उनको लेट कम होना था लेकिन वो ज्यादा लेट हो गए बेसब्री की वजह से। तो बेसब्री अल्लाह को भी पसंद नहीं, और बेसब्री से इंसान का अपना नुकसान होता है। और लेट होने पे मुझे आज की एक बात याद आई। मैं एक दोस्त के साथ अभी बाइक पर सफ़र कर रहा था, तो गाड़ियाँ लोग बच्चे तेज़ चला रहे होते ना, तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे सलमान भाई रोड पे लेटने से बेहतर है बंदा लेट हो जाए, रोड पे लेटने से बेहतर है कि एक्सीडेंट कोई हादसा हो जाए, लेटने से बेहतर है बंदा लेट हो जाए। वो तो हमने सुना ही है कि एहतियात जो है वो अफसोस से बेहतर है, ये तो लिखा हुआ ही होता है, ये तो पढ़ता ही है। मुझे आज ये नई चीज, मैंने कहा यार ये अच्छी बात है कि रोड पे लेटने से बेहतर है बंदा लेट हो जाए, कोई बात नहीं देर से पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी की वजह से रोड पे लेटा हुआ हो और अपना कोई हाथ पाँव तोड़वा ले। अल्लाह सबको महफूज रखे। फिर अल्लाह फरमाता है वला इम मसतहुम नफहा, ये जरा तवज्जो सुनिएगा। अल्लाह कहता है हमारा अजाब इनको छू के गुजरेगा। छू के गुजरने का मतलब क्या है कि झोंका, हवा का झोंका आता है, तो अगर यहां ये चीज रखी हुई है तो वो हवा का झोंका इसको छू के निकल जाता है, हवा का झोंका इसको छू के निकल जाता है, इसका कुछ नहीं हो रहा, वो छू के गुजर गया है हवा का झोंका। अल्लाह कहता है एक तो थोड़ा और फिर वो भी झोंका। हम इनको जब अपनी आग का सिर्फ एक झोंका दिखाएंगे ना, सिर्फ वो जो छू के गुजरेगी ना नाफरमानों को, इन्ना कुन्ना जालिमीन, पुकार उठेंगे हम ही जालिम हैं, सिर्फ छू के गुजरेगी। सिर्फ हमारा अजाब इनको जब छू के गुजरेगा जालिमों से, तो ये फौरन बोल उठेंगे कि इन्ना कुन्ना जालिमीन, अल्लाह हम जालिम थे, अल्लाह हम गलत थे, अल्लाह हम नाफरमान थे। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब छू के गुजर जाए सिर्फ अजाब का झोंका और हालत ये हो जाए, और फिर जब अगर इसको उठा के आग में उंडेल दिया जाए तो बताओ क्या होगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह में जहन्नुम की आग से महफूज रखे। फिर उसके बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ, वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। लोग ईद की तरफ निकल गए, ईदगाह की तरफ निकल गए, इन्होंने माबूदों को तोड़ फोड़ दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के ऊपर लटका दिया। लोग आए तो कहने लगे किसने किया? एक ने कहा, लोग कहें कालू समिअना फतन, फतन एक लोगों ने कहा एक आम सा नौजवान है। क्या कहा? एक आम सा नौजवान है जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, उसका नाम इब्राहीम है, ये उसने किया है। फतन का जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया ना कि एक आम सा नौजवान, उस पे मुफस्सिर फरमाते हैं कि ये इन्होंने तो कहा कि एक आम सा नौजवान है, लेकिन ये इनके लिए आम सा नौजवान था, जबकि अल्लाह के लिए इब्राहीम पूरी एक उम्मत था। अल्लाह के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी एक उम्मत की मानिंद थे। तुम्हारे लिए होंगे आम से नौजवान, हमारे लिए पूरी उम्मत की मानिंद है। इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर लोग आपसे खुश नहीं है और लोग आपके काम के बावजूद आपके ऊपर तनकीद करते हैं या एक आम सा बंदा आपको समझते हैं, तो दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। वो मुकाम तुम्हारा नहीं है जो लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारा मुकाम तो वो है जो अल्लाह के यहां है, जो अल्लाह के पास है। इससे ही हमें पता चल रहा है। अच्छा, क्या किया जाए?
आग का अलाव जलाओ जी। जालिम थे ना, पावर थी, और जब तक जो जालिम बादशाह होता है उसके पास पावर होती है, वो अपनी हेकड़ी दिखाता, अभी मैं बर्बाद करता हूं सबको, अभी मैं तबाह करता हूं। और जब उसी जालिम का गिरबान पकड़ लिया जाए और अजाब का शिकार हो जाए, वो फिर भी मानता नहीं है, फिर क्या करता है, फिर बागी हो जाता है। पहले अपना जुल्म दिखाता है, और जब उस जुल्म से रोका जाए, पकड़ा जाए, तो फौरन बगावत की तरफ उतर आते हैं। तो जालिमों ने क्या किया, ये आग का अलाव जलाओ, आग जलाई, और उस आग को जलाने के बाद फेंको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में, तो कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये भी अल्लाह की अजीब कुदरत है कि अगर अल्लाह चाहता तो हुक्म देता आग को कि आग बुझ जा, आग बुझ जाती, इब्राहिम महफूज हो जाते हैं। लेकिन कमाले कुदरत तो यह है कि आग जलती रहे, शोले निकलते रहे, आग भड़कती रहे, लेकिन उसके अंदर जो जलाने की हरारत है अल्लाह ने उसको सल्ब कर लिया। कहा इब्राहिम आग में आएगा, लेकिन आग उसको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। यह हमारी कुदरत है। हम बुझा सकते हैं, हम आग को बुझा भी सकते हैं, लेकिन यह क्या बात हुई आग को बुझा दिया और फिर हमने इब्राहिम को मैं। कुदरत तो यह है कि आग जलती रहे, आग में जलाने की हरारत को खत्म कर दे, आग जलती रहे, काम है इसका जलाना। लेकिन हम कहें बर्दों व सलामन, ठंडी हो जा आग, ठंडी हो जा। कभी ठंडी आग देखी? अल्लाह ने की थी ठंडी आग, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कर सकता है। अल्लाह अकबर। और यही फरिश्तों के बारे में भी है, वो जो जहन्नुम के अंदर जो फरिश्ते हैं, जब वो लेकर आएंगे लोगों को, फरिश्ते जहन्नुमियों को, और ला ला के जहन्नुम में डालेंगे, उनको ज़िबा किया जाएगा और जहन्नुम में फेंका जाएगा, तो वो जहन्नुम की आग से जलेंगे। लेकिन जो फरिश्ते जहन्नुम में होंगे उनकी खातिरदारी के लिए उनको आग छुएगी, उनको आग जलाएगी, वो उनको कोई आग नुकसान पहुंचाएगी। ये भी अल्लाह की कमाल कुदरत है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। तो अल्लाह ने कहा अगर हम बुझा देते तो एक आम सी बात हो जाती, जलती रहे। फिर हमने अपने इब्राहिम को इससे महफूज कर लिया। अल्लाह अकबर। फिर जरा दिमाग हाजिर कर लें, अब बहुत ही प्यारी आयात आ रही हैं सूरह अंबिया की। व नूहन इज़नादा, अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे नूह ने हमें पुकारा। व अय्यूब इज़नादा, हमारे अय्यूब ने हमें पुकारा। फिर अल्लाह फरमाता है फनादा फिज़ ज़ुलुमात, हमारे यूनुस ने हमें अंधेरों में पुकारा। फिर अल्लाह फरमाता है व ज़करिया इज़नादा, हमारे ज़करिया ने हमें पुकारा। अल्लाह अकबर। 4 अंबिया का तस्करा किया अल्लाह ने। नूह ने हमें पुकारा, यूनुस ने हमें पुकारा, अय्यूब ने हमें पुकारा, ज़करिया ने हमें पुकारा, और निदाएं लगाई, आवाज लगाई। हमने इन सब की पुकार को सुना, और इन सब की पुकार को सुन के हमने ये जवाब दिया फस्तजबना लहू, हमने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं निजात चाहते हो, निजात चाहते हो तो मनाजात बढ़ा दो अपनी, निजात चाहते हो तो दुआएं बढ़ा दो अपनी। और दुआ क्या है? इबादत की रूह है, रूह। आपकी सारी मुश्किलात में आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? दुआ है। और यह पैगंबरों की सुन्नत है। नूह ने दुआ की, या अल्लाह ये मेरी कौम मुझे जीने नहीं दे रही, मैं यकीनन मगलूब हूं, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने फरमाया कि फस्तजबना लहू फनज्जयनाहू, हमने नूह की पुकार को सुना, उसकी दुआ को सुना, और हमने फिर उसकी कौम से निजात दी, और उसकी कौम को जो नाफरमान थे हमने उनको बर्बाद कर दिया। अय्यूब ने बीमारी में पुकारा, अल्लाह बड़ी बीमारियां लग गई हैं, वह अंता अरहमुर राहिमीन, आप बेहतरीन रहम करने वाले। अल्लाह हमारे ऊपर बहुत बीमारियां आ गई हैं, अल्लाह मैं तुझसे दुआएं करता हूं, या अल्लाह। कितने साल बीमार रहता है अय्यूब अलैहिस्सलाम? मालूम है ना आपको, 18 साल बीमारी की हालत में गुजारे थे। अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की कि फस्तजबना लहू, फरमाया कि हमने दुआ इनकी कबूल करी। फकशफना, हमने इनको शिफा भी अता की, और जो उस बीमारी की हालत में जो कुछ हमने ले लिया था उससे बड़ा चढ़ा के इनको अता कर दिया। औलादे ले ली थी, हमने औलादे अता कर दी। माल खत्म हो गया था, हमने माल दोहरा करके दे दिया। जो कुछ भी इनके पास कम हो गया था, हमसे इन्होंने दुआएं करी, हमने इनको बढ़ा चढ़ा के दे दिया। बल्कि एक वादा भी अल्लाह ने कर लिया कि
कि वज़िक्रा लिल आबिदीन, अय्यूब की तरह मुझे पुकारते रहो, मुझसे सवाल करते रहो, मुझसे अपनी बीमारी की शिफा मांगते रहो। क़यामत तक तुम ऐसे मांगते रहोगे, मेरे बंदे आएंगे, मैं अय्यूब की तरह उनको बीमारियों से शिफा भी दे दूंगा और माल और दौलत के अंदर बरकत भी अता फरमा दूंगा। फनादा फिज़्ज़ुलुमाती, गुस्से में निकल गए थे यूनुस अलैहिस्सलाम, गुस्से में निकल गए थे ना यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली का पेट कैद खाना बना दिया था। उस मछली के पेट की तारीकी में मुझे बताइए, कोई नेटवर्क काम करेगा आज भी? आज के इस दौरे जदीद के अंदर भी मछली के पेट में कोई कैद हो जाए तो क्या कोई नेटवर्क, कोई वायरलेस फोन करके बताया जा सकता है कि मैं यहां पर हूं? फरमाया ये तुम्हारी जरूरतें हैं। हम बगैर नेटवर्क, बगैर वायरलेस, बगैर वसीले के हमने अंधेरियों तारीकियों में अपने यूनुस की पुकार को सुना था। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। उसका जो गम था ना, समंदर का गम था ना, यूनुस को समंदर का गम था कि वो समंदर में कैद हो गए, मछली के पेट में कैद हो गए, गम था। एक होता है समंदर का गम और एक होता है गम का समंदर। एक है समंदर का गम यूनुस को, और आपके पास और मेरे पास गम के समंदर हैं। अल्लाह कहता है वनज्जयनाहु मिनल गम्मी, हमने गम से अपने यूनुस को निजात दी। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, कयामत तक तुम भी गमजदा हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। वो समंदर के गम में गर्क थे, तुम गम के समंदर में गर्क हो, तुम मुझसे मांगो, मैं इसी तरह तुम्हें निजात देता रहूंगा। कैसी प्यारी आयतें हैं, कुरान बता रहा है। अंबिया मांग रहे हैं, बगैर वसीले के, बगैर नेटवर्क के, बगैर वायरलेस के, डायरेक्ट अंबिया पुकार रहे हैं। और अल्लाह कह रहा है फस्तजबना लहू फस्तजबना लहू फस्तजबना लहू, हमने इनकी पुकारों को सुना और हमने इनकी पुकारों को सुन के जवाब दिया। और आखिर में ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उन्होंने हमें पुकारा, अल्लाह औलाद चाहिए, बेटा चाहिए। फरमाया फस्तजबना लहू, हमने उसकी पुकार सुना और सयाही अता कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह से मांगे। और फरमाया ये भी पॉइंट की बात, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, फरमाया इनकी पुकारों को हमने सुन के कबूल क्यों किया पता है? उसकी वजह है इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, कि ये लोग हर वक्त नेकियों के कामों में लगे रहते थे। ये नेकियों के काम किया करते थे, नेकी का एक काम करके बैठ नहीं जाते थे। एक काम से फारिग होते दूसरे में लग जाते, दूसरे से फारिग होते तीसरे में लग जाते। युसारिऊन फिल खैरात, इलल खैरात नहीं, नेकियों के कामों की तरफ नहीं, बल्कि नेकियों के कामों में ये लोग लग जाया करते थे। कौन? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ला यस्माऊना हसीसाहा, वो जो कल दिन होगा ना कयामत का, और जब तुम लोग जन्नत में चले जाओगे तो किसी किस्म का कोई शोर और शराबा उसमें तुम्हारे पास नहीं होगा। छोड़ दो, बाद में देख लें। कोई शोर और शराबा उसमें नहीं होगा। अभी दुनिया में शोर शराबा होता है, तुम परेशान हो जाते हो, तुम परेशान हो जाते, कितना शोर मच रहा है बाहर, कितने शोर की आवाज आ रही है। फरमाया शोर शराबे से तुम्हें निजात चाहिए तो फरमाया जन्नत के अंदर आ जाओ, वहां पे कोई शोर शराबा नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सूरत के अंदर फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के नबी की सीरत, अखलाक, किरदार को बयान किया कि हमने अपने नबी को मबऊस फरमाया है रहमतुल लिल आलमीन बना के, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के हमने इनको भेजा है। फिर शुरू होती है सूरतुल हज, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सूरतुल हज का जो आगाज फरमाते हैं वो क़यामत के ज़लज़ले से आगाज फरमाते हैं। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शय्उन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बड़ी शदीद, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा शदीद है, बड़ा अजीम है। मुफस्सिर फरमाते हैं सूरह हज की इब्तिदा इससे क्यों हुई है, सूरह हज की इब्तिदा क़यामत की हौलनाकियों से क्यों हुई है? फरमाते हैं कि अगर तुम्हें क़यामत का मंजर इस दुनिया में देखना है तो अराफात का मैदान देख लिया करो। अराफात का हज के मौके पे मैदान देख लो, ये वही नक्शा है, वही मंजर है कि जो क़यामत का मंजर है। और अल्लाह फरमाता है लोगों उस दिन के आने से पहले पहले डर जाओ। फिर अल्लाह उन लोगों को मुखातिब करता है जिनको मनाजरे का शौक होता है, जो बार बार
ऐलान करते हैं और बार बार आके कहते हैं उसको बुला लो मेरे साथ मनाजरा करने के लिए, इसको बुला लो मेरे साथ मनाजरा करने के लिए। व मिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, फरमाया कि ये वो लोग हैं जो मुजादिले और मनाजरे के लिए बुलाते हैं कि जिनके पास किताब और हिकमत का इल्म ही नहीं है, जो निरे जाहिल हैं, जो जिहालत की बुनियाद हैं, वो लोग ये कहते हैं कि उसको भी बुला लो, इसको भी लिया। मनाजरे का शौक ही उनको होता है जो जुहला होते हैं, जिनके पास इल्म नहीं होता, और जितना जितना इल्म उनका घटता रहता है, मनाजरे का शौक उनका बढ़ता रहता है। चर्ब जबानी, दूसरे को खामोश कराना, दलाइल नहीं है, कुरानी आयात नहीं है, बयीनात नहीं है, अहादीस नहीं है, सहाबा के अक़वाल अफ़ाल नहीं है, बस चर्ब ज़बानी के जरिए दूसरे को खामोश कराने वाले। फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनके पास किताब और हिकमत का इल्म नहीं, इनको कोई मालूमात नहीं है, ये बगैर इल्म के लोगों को दावत देते हैं, आओ हमारे पास। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह फरमाता है कि ये जमीन और आसमान, ये शजर, ये हजर, ये कमर, ये नजूम, ये सारी खलकत मुझको सजदा कर रही है, ये सारी मखलूकात मुझे सजदा कर रही हैं। और अल्लाह फरमाता है फिर मैं जिसको चाहूं जलील करके रख दूं। अरे सजदा कर रही है, सजदे के बाद अल्लाह कहता है जिसको चाहूं, मतलब यह हुआ जो अल्लाह को सजदा नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जलील करके रख देता है। जो मस्जिद में आके अपने माथे को नहीं टेकता, अल्लाह के सामने गिरिया उजारी नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को जलील कह रहा है कि जो हमारे सामने सजदे नहीं करते। क्यों? शजर हमारे सामने झुका हुआ, हजर हमारे सामने झुके हुए, कमर हमारे सामने झुके हुए, नुजूम हमारे सामने झुके हुए, पहाड़ हमारे सामने झुके हुए, समंदर में तैरने वाली मछलियां हमारी तस्बीह कर रही हैं, जमीन पर रेंगने वाले जानवर हमारी तस्बीह कर रहे हैं। इंसान तुझे क्या हो गया कि तू आके सजदा नहीं करता? अगर तू सजदा नहीं करेगा हम तुझे दुनिया और आखिरत में जलील कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। ये बड़ी प्यारी बात है, ये बड़ी मारूफ आयत है। लै यनाल अल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये जो आप बकर ईद पर सुनते हैं कि तुम्हारी नियतें अल्लाह के पास पहुंचती हैं, तुम्हारा ये खून जानवर का और ये चीजें जो हैं लोगों की, ये जो जानवर की चीजें होती हैं, खून होता है, खाले होती हैं, ये अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। गोश्त वगैरह क्या पहुंचता है? तक़वा पहुंचता है। तो तक़वे, हर इबादत की बुनियाद क्या है? तक़वा। इबादत जो भी हो, मतलूब क्या है अल्लाह को? तक़वा। इसीलिए कहते हैं कि बगैर तक़वे के अगर नमाज पढ़ी जाए वो है एक्सरसाइज। बगैर तक़वे के अगर नमाज पढ़ी जाए वो क्या है? एक्सरसाइज। बगैर तक़वे के अगर रोजा रखा जाए वो क्या है? डाइटिंग। और बगैर तक़वे के अगर हज किया जाए तो वो क्या है? फालतू खर्च। बगैर तक़वे के हज फालतू खर्च है ना, खामा कहीं पैसा पड़ा हुआ था और उसको जाके जब तक़वा ही नहीं मिला तो फिर ये खर्च तेरा फालतू हो गया ना। तो दोबारा सुन लीजिए, बगैर तक़वे के नमाज एक्सरसाइज, बगैर तक़वे के रोजा डाइटिंग, और बगैर तक़वे के हज फालतू खर्च है। अल्लाह अकबर। तक़वा आना चाहिए, तक़वा। फिर अल्लाह ने यहाँ डॉक्टरों को मुखातिब किया। डॉक्टर नहीं बने फिरते, स्पेशलिस्ट जो होते हैं। अल्लाह कहता है कि हमने ये जो जमीन के ऊपर जो लोग हैं ये कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमारी आयात को सुन के सुनी अनसुनी कर देते हैं। अच्छा, एक शख्स डॉक्टर के पास जाए, आई स्पेशलिस्ट है, वो कहे मेरी आंख का ऑपरेशन करना है, मेरा ऑपरेशन करना। अच्छा जी, ऑपरेशन है किस चीज का? आंख का। कर दूंगा। आंख कौन सी आंख? दाई या बाई? क्या दाई बाई नहीं, तामल कुलूब, दिल की आंख। डॉक्टर से बोले दाएं बाएं आंख का ऑपरेशन नहीं करना, आई स्पेशलिस्ट से दाएं बाएं नहीं, दिल की आंख। अरे दिल की आंख का ऑपरेशन कैसे करूंगा? ये अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कर रहा है तुम्हारी दिल की आंख का ऑपरेशन। फरमाया कि जिनके पास हमारी नसीहतें आ जाती हैं, कुरान आ जाता है, आयात आ जाती हैं, उसके बाद वो देख नहीं सकते, उनके दिल मोम नहीं होते, उनके दिल से जंग खत्म नहीं होता, तो फरमाया कि हम उनकी दिल की आंखों को बंद कर देते हैं। तो दिल की आंखों का ऑपरेशन अगर कराना है, अगर दिल की आंख से देखना है, तो फरमाया आओ कुरान का मुताला करो, आओ मेरे कलाम का मुताला करो, आओ मेरे कलाम की तिलावत करो। ये तुम्हारी आंखें तो बज़ाहिर देख रही हैं, लेकिन जो दिल की आंखें तुम्हारी बंद हो गई हैं, तो अगर दिल की आंख का ऑपरेशन कराना है तो आओ मेरा कलाम पढ़ो, मैं तुम्हारी दिल की आंखों का ऑपरेशन करूंगा। अल्लाह अकबर। फिर यहां पे आखिरी बात,
इस आखिरी पेज पे सूरह हज के और 17वें सिपारे के अल्लाह कहता है, तौहीद बयान करता है अल्लाह, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को मुखातिब करके कहता है, ओ लोगो, तुम अल्लाह के अलावा सारी कायनात को अपने साथ मिला लो, तुम एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी क्या है? मक्खी एक गंदा कीड़ा है। गंदा कीड़ा है ना, गंदगी पे बैठते, गंदा कीड़ा है। पर मैं तुम में से मक्खी कोई चीज तुम्हारे खाने में से ले जाए तो तुम वो भी उससे वापस लाने की कुदरत नहीं रखते। तुम इतने फकीर और इतने कमजोर हो, तुम सब मिलकर एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। हमें देखो, हमने दुनिया के अंदर कितनी मखलूक को पैदा किया और उनके लिए रिस्क का बंदोबस्त किया हुआ है। तुम इतने बेबस हो, तुम इतने मोहताज हो कि तुम सब मिलकर एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी तुम्हारे खाने से कुछ ले जाए तो वो भी तुम वापस लाने की कुदरत नहीं रखते। इस पे एक तबसरा सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। उलमा किराम फरमाते हैं कि ये जो मक्खी सल्ब करके ले गई है, मक्खी आपके खाने से कुछ सल्ब करके ले गई है, उठा के कुछ ले गई है, ये कीड़ा क्या है? ये कीड़ा गंदा कीड़ा है, ये गंदगी पे बैठने वाला गंदा कीड़ा है। तो कहा इसी तरह अगर तुम लोग दूसरों का हक छीनते हो, दूसरों का हक सल्ब करते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी उसे गंदे कीड़े की पैदावार हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर भी वही चीजें हैं जो इस गंदे कीड़े में है, कि वो भी लोगों का हक उठा के ले जाती है और तुम भी लोगों का हक छीन लेते हो। तो फिर उसमें और तुम में क्या फर्क रह गया है? बड़ी खूबसूरत मिसाल थी। बहरहाल ये था 17वें सिपारे का खुलासा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल अल्लाह की तौफीक से 18वें सिपारे का खुलासा बयान किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।